नमस्कार मित्र, आप देख रहे हैं विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज। पूरे देश में वैश्विक कोरोना महामारी के चलते आर्थिक परिस्थिति जो है खराब है। कोरोना महामारी से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए खेल जगत की जानकारी इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं सिकई एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष मजहर खान जी, और जो ऑलरेडी ट्रेनर है मार्शल आर्ट के। उनसे जानेंगे किस प्रकार की जो स्थिति है आज की डेट में खेल जगत की। तो मजहर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिए और हमारे शो को समय दिए। मजहर जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा, कोरोना महामारी के चलते जो आज की डेट में जो परिस्थिति है, इस कोरोना की लड़ाई से यदि हमें लड़ना है तो हमें शारीरिक क्षमता, जिसे हम ह्यूमिनिटी पावर कहते हैं, उसे डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, इस ह्यूमिनिटी पावर को डेवलप करने के लिए क्या सिर्फ खान पान ही एक पर्याप्त है या खेलकूद भी इसमें इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है कि शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें किस तरह से अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यायाम करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर आपकी शारीरिक क्षमता आपको बढ़ानी है तो आपको शारीरिक व्यायाम प्रतिदिन एक मोटा मोटी 1 घंटा तो भी आपको करना चाहिए। और अगर आपने प्रतिदिन 1 घंटा आपने व्यायाम किया तो आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, जिससे रोग के जो प्रॉब्लम्स है उससे बचा जा सकता है। वैश्विक कोरोना महामारी के चलते ट्रेनर्स पर जो विपरीत परिस्थिति आ गई है। उनका जो जीवन यापन चलता था वो सिर्फ ट्रेनिंग के भरोसे चलता था, खेल कूद के भरोसे चलता था। तो आपने ट्रेनर्स के बारे में या खेल कूद के विषय में आपने कुछ सोचा है? जहाँ तक मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देने का सवाल है, तो जब कंप्लीट लॉकडाउन था उस टाइम में तो हम लोग निश्चित रूप से हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनको हमने लॉकडाउन में घर में रहने की सलाह दी थी, और उन्हें उनके लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमने एक एडवांस के रूप में उन्हें कुछ रकम भी दी थी ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। जब लॉकडाउन खुला है उसके बाद से हम सभी प्रशिक्षकों को यही कहा है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में ओपन ग्राउंड पे अपनी ट्रेनिंग शुरू करिए और 6-6 फीट का डिस्टेंस रखिए, ताकि किसी को भी जो कोविड-19 के जो प्रॉब्लम्स है वो ना हो, और वो आपस में फाइट करते समय या भी हमारे मार्शल आर्ट्स के दूसरे इवेंट करते समय आपस में वो क्लोज कांटेक्ट में ना आए। तो इस तरीके से जो हमारा जो लॉकडाउन शुरू हुआ है उसमें हमने ओपन ग्राउंड में 6-6 फीट का डिस्टेंस रख के हमारी ट्रेनिंग शुरू करी है। कहीं ना कहीं देखा जाए, इस वैश्विक कोरोना महामारी के चलते कोचिंग सेंटर्स कहीं ना कहीं बंद है, और उसके चलते परिस्थिति ऐसी आई है कि जो शिक्षक है, जो ट्रेनर्स है, उनके खाने के लाले पड़े हैं। कहीं ना कहीं आपने महाराष्ट्र सरकार से निवेदन नहीं किया इस विषय पे? मैं जहाँ तक मुझे याद है कि जो हमारे क्रीड़ा राज्य मंत्री है वो नागपुर के ही मतलब रहने वाले हैं, माननीय नामदार सुनील केदार जी। तो निश्चित रूप से इस प्रोग्राम के बाद हम सभी प्रशिक्षक उनके पास जाएंगे और एक निवेदन देंगे कि जो हमारे नागपुर के प्रशिक्षक हैं उनकी एक सूची तैयार की जाए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के जरिए, जो कि नागपुर में श्री अविनाश फुन जी यहाँ पे जिला क्रीड़ा अधिकारी है, वो एक रजिस्टर्ड जो मार्शल आर्ट कोच है उनकी लिस्ट बनाए और उनको आर्थिक रूप से कुछ मदद के लिए माननीय नामदार श्री सुनील केदार, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ मदद करना चाहिए। खिलाड़ियों की जो आर्थिक परिस्थिति है बहुत ज्यादा ही खराब है, और सरकार ने जिस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं भी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है प्राजक्ता गोडबोले, उनकी तरफ गया था, उनकी स्टोरी मैंने कवर किया। उस समय भी जो परिस्थिति थी उनकी थी, उनके खाने के लाले हैं। प्रशासन अभी भी खिलाड़ियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन यहाँ पर क्या करना चाहिए? मैं आपको 1-2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि प्रशासन के पास में बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका हमको समय पे मालूम नहीं रहता, जिसकी वजह से जो हमारे नेशनल प्लेयर है या इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हुए प्लेयर है, वो प्लेयर्स काफी चीजों से वंचित रह जाते हैं। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टीम गई थी साउथ कोरिया, तो मैं इंडिया टीम का कोच था। मैंने यहाँ से साउथ कोरिया के लिए टीम जब यहाँ से रवाना हुई तो मुझे फेडरेशन ने एज ए कोच करके यहाँ अपॉइंट किया। सिकई टीम का मैं कोच बन के जब गया और जब मैं
साउथ कोरिया के जो हमारा राजधानी है साउथ कोरिया की सियोल में, जब हमारा फ्लाइट लैंड किया और वहाँ जो मैंने भव्य दिव्य स्वागत देखा कि एक इंडियन टीम के लिए एक पूरा का पूरा साउथ कोरिया का स्टाफ, उसमें ट्रांसलेटर, उसके अलावा लेडीज के लिए लेडीज एक उन्होंने गाइड रखा था, जेंट्स के लिए जेंट्स गाइड रखा था, और इस तरीके से एक वार्म वेलकम के साथ हमको वो टूर्नामेंट में लेके गए। बहुत भव्य दिव्य चैंपियनशिप हुई और बहुत ही बड़ा लेवल पे उसका आयोजन हुआ। आपको ये बता दें, एक बात आपको और बताता हूं मैं कि साउथ कोरिया में जो मैंने देखा, साउथ कोरिया में वहां पे मार्शल आर्ट का एक पूरा गांव बसा हुआ है, जहां पे मार्शल आर्ट म्यूजियम, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर, मार्शल आर्ट का ही हर चीजें वहां पे गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया ने बना के रखी है। तो हम लोग को वहां विजिट करवाई। ये सब चैंपियनशिप होने के बाद जब हम इंडिया में आए तो एक रूल है कि आप जब इंडिया में आते हैं तो 15 डेज के अंदर आपको आपका रिजल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करना है, और वहां हम लोग रिजल्ट पहुंचाने में हमारी देरी हो गई और हमारे जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करते जो हमारे प्लेयर थे, उनको 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख ऐसी जो राशि थी वो मिलने से वंचित हुए। तो इसमें प्लेयर का कोई दोष नहीं है, एक्चुअली उस टाइम पे ही हमको वो चीज भर के देना था। तो वैसे ही जो प्लेयर का आपने नाम बताया, तो एक्चुअली उसके कोच को प्रॉपर फॉर्म फिलअप करके जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कमिश्नर ऑफ स्पोर्ट्स पुणे में बैठते हैं, जिसे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी कहते हैं, उनके पास में अगर प्रॉपर फॉर्म भरा जाता वक्त पे तो जरूर उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। अभी 1 महीना पहले भी जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय में एक लेटर आया हुआ है कि जो भी चैंपियनशिप खेल के आया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो अपना लेटर दे, अपना सर्टिफिकेट्स दे, पर उन्होंने एक शर्त रखी थी, उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन लिया। उनकी शर्त ये थी कि जो बीपीएल कार्ड धारक जो प्लेयर होगा, हम उसी को ये स्कॉलरशिप देंगे। तो हमने फिर उस पर भी ऑब्जेक्शन लिया, हमने लेटर दिया कमिश्नर ऑफ स्पोर्ट्स को कि सर हर प्लेयर के पास बीपीएल कार्ड होगा जरूरी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर प्रशिक्षक चाहे तो वो अपने प्लेयर का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के सर्टिफिकेट पहुंचा के उसके वो फैसिलिटी हासिल कर सकता है। गुरु शिष्य का जो नाता होता है बहुत ही अटूट होता है, लेकिन आज इस गुरु की जगह मोबाइल ने ले ली है। कहीं ना कहीं इस मोबाइल के चलते 24 से 18 घंटा आज बच्चे और युवक सिर्फ इसी के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुरु को भूल गए हैं। क्या कहेंगे और दर्शकों को क्या बताने का प्रयास करेंगे आप? जी, मोबाइल के बारे में तो मेरा भी वही मंशा है जो आपकी मंशा है। मोबाइल एक ऐसा वेपन हो गया है हस्बैंड वाइफ के और बच्चे के बीच में कि अगर बच्चा रो रहा है तो माँ उसको अपना मोबाइल दे देती है, और बच्चा जब वो मोबाइल यूज करना शुरू होता है तो ये खुश होती है कि मेरे बच्चा जो है वो मोबाइल को अनलॉक करना उसको आ गया है। जबकि ये बात वो अपने सहेलियों को या अपने रिश्तेदारों को बताती है कि मेरा 1 साल की बिटिया है या 8 महीने का बेटा है, वो मेरे को देख देख करके वो खुद भी अभी मोबाइल को अनलॉक कर लेता है। तो ये कोई बड़ाई करने वाली बात नहीं है, ये कोई मतलब तीर मारने वाली बात नहीं है। और दूसरा, बच्चा अगर रो रहा है तो उसको माँ समझा के, उसको फुसला के या उसको थोड़ा घूमने ले जाके या कुछ उसके साथ इन्वॉल्व ना होकर के वो मोबाइल दे देते हैं और उसमें कार्टून या फिर ऐसे कुछ कार्यक्रम को लगा देते हैं जिसको बच्चा देखता है और वो शांत हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत है उस बच्चे के जीवन से खिलवाड़ करने की, जिसका अंत जो है वो एक पबजी करके गेम है जिसमें बच्चे लोग अपनी फांसी लगा के मर रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं। तो ये उसका स्टार्टिंग है जहां पे बच्चे को आप मोबाइल दे करके उसके अनलॉक में खुश होते हैं। तो ये मोबाइल ने निश्चित रूप से हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया है। पर इसके अच्छे जो हम साइड देखेंगे उसमें यही है कि हमारे जो युवाएं हैं, जो युवा लोग हैं जिन्हें
पूरा वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी किसी किस्म का ज्ञान होना तो वो मोबाइल के जरिए हासिल करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जो हमारा ऑनलाइन जितनी भी कंपटीशन होती है उसमें भी मोबाइल के ही जरिए हम लोग डाउनलोड करते हैं या उसका वीडियो बनाते हैं और उसको भेजते हैं। तो मोबाइल ज़रूरी है पर ये अति आवश्यक चीज़ नहीं है। और गुरु शिष्य की जहाँ तक बात है तो एक मोबाइल कभी किसी का गुरु नहीं हो सकता। जानकारी हासिल कर सकते हैं वो भी एक सीमित लेवल पे। जो गुरु जीता जागता गुरु है उसका एक अपना महत्व है, चाहे वो नर्सरी का गुरु हो या फिर मार्शल आर्ट का ट्रेनर हो या योगा का गुरु हो। तो और मेरा इसमें एक और आगे बढ़ कर के बोलना है कि गुरु जो है वो हर किसी के लाइफ में होना ही चाहिए, जो हर वक्त आपको बुराइयों की तरफ बढ़ने से बचाता है और अपनी अच्छाइयाँ आपके सामने पेश करता है कि अगर आप अगर अच्छा रहोगे या अच्छा बिहेव करोगे तो आप मेरे जैसा बन सकते हो। और इस तरह से गुरु जो होता है वो अपने शिष्य के सामने एक एग्जाम्पल की तरह होता है। इरफान बहुत अच्छे स्टूडेंट साबित हुए। जब वो मेरे पास ट्रेनिंग लेते थे तब उनके जैसा इन्हें कर्मठ और मेहनत करने वाला बहुत कम मेरे पास इंस्ट्रक्टर थे। और हर एक स्टूडेंट्स की, हर एक इंस्ट्रक्टर की एक अपनी क्वालिटी होती है। तो इरफान में भी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो फाइट जब करते थे तो वो जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन जो है वो जब निशाना लगाते थे तो मछली की आंख उनके निशाना हुआ करती थी, वैसे ही इरफान जब फाइट करते थे तो उनका निशाना दुश्मन के बॉडी से पॉइंट निकाल के लाना, ये बड़ा जो हमारे मार्शल आर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, वो करते थे। बहुत फिट थे अपने आप को हरदम। जो हमारे 5 या 10 इंस्ट्रक्टर्स की जो फ्रंट पंक्ति होती थी उसमें वो शामिल होने के लिए अच्छी प्रैक्टिस करना, अच्छा परफॉर्मेंस करना, अच्छा बिहेवियर रखना और अच्छे स्टूडेंट तैयार करना, उसमें उन्होंने बहुत आगे तक मेहनत करी है। इससे लड़ने के लिए किस प्रकार की आप जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे? अब ये कोविड-19 बड़ा खतरनाक किस्म का वायरस है और जैसा कि हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर किसी को मालूम है कि ये इसका अभी तक वैक्सीन निकली नहीं है। और ये जो भी इसके प्रकार है उसमें यही है कि हमको डिस्टेंस रखना है। आपस में जब भी हम बात करते हैं या फिर हम ट्रेनिंग करते हैं तो ज़्यादा क्लोज में ना आए और बार बार हाथों को साफ करें। ज़रूरत ना हो तब तक के आप कोई ऐसे जगह पे ना जाए जहां पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हो। ज़रूरत ना हो तो ऐसी जगह पे ना जाए जहां नहीं जाने से आपका काम बन सकता है। आप जाना टालें और घर पे रहे। एक्सरसाइज करनी हो तो आपके पास में घर पे एक्सरसाइज करने के पूरे साधन हमारे YouTube के जरिए या जो भी हमारा वीडियो है उसके जरिए आप अच्छी एक्सरसाइज देखिए। उसके अलावा अगर आप ग्राउंड पे जाकर के एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग में आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो करिए। और जहां तक हो सके बार बार हाथ धोइए और अपने आप को लोगों से दूर रखिए। धन्यवाद मजहर खान जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आपने देखा हमारे साथ सिकई एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष और मार्शल आर्ट के ट्रेनर मजहर खान जी थे, जिन्होंने बताया कि यदि हमें इस कोरोना से लड़ाई लड़नी है और अपना इम्यूनिटी पावर डेवलप करना है तो सिर्फ हमें खान पान पर ही नहीं, अपने मार्शल आर्ट के जरिए या खेल कूद के जरिए हमारी जो इम्यूनिटी पावर हम उसको डेवलप कर सकते हैं। प्रशासन से भी उन्होंने अनुरोध किया कि खेल कूद को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, बाकी चीजों को जिस प्रकार से आपने इंपॉर्टेंस दी है उस प्रकार से आप खेल कूद को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि इम्यूनिटी पावर हम यदि हम डेवलप करेंगे तभी हम इस कोरोना को मात कर सकते हैं। खेल जगत की जानकारी इस शो में, यदि आपको और भी ऐसी जानकारियों से रूबरू होना है तो देखते रहिए विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी।